अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे वो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थे। 3 लेवल हमने डिस्कस किए। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लेवल 3 है। लेवल 3 ऑर्गेनाइज डिफरेंट बायोमोलिक्यूल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म सब सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनाइज। जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं। जब बहुत से बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो ऑर्गेनाइज बनाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये पावर हाउस आपका सेल है। और जिस तरह राइबोसोम है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। उसके बाद है लेवल 4 है सेल। बहुत सी जब ऑर्गेनेलिज जो है वो मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। किसी भी जानदार का जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है ना वो कौन है, सेल के बगैर जो बॉडी है वो जिंदा रह नहीं सकती, बॉडी बन ही नहीं सकती। बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इट कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑर्गेनेलिज। इसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलिज है। जाहिर सी बात है जब बहुत सारी ऑर्गेनेलिज बनेगी तो सेल बनेगा, तो इसमें ऑर्गेनेलिज पाई जाएंगी। जिस तरह गोल्जी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसमें भी जो ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं बहुत सारी ऑर्गेनेलिज में माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है या फिर राइबोसोम है। बहुत सारी ऑर्गेनेलिज इसमें पाई जाती है। हर एक जो ऑर्गेनेलिज है उसका अलग अलग इसमें फंक्शन है, अलग अलग इसमें रोल है। उसके बाद है लेवल 5 में टिश्यू है। टिश्यू जो है वो जब ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं तो फिर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं ग्रुप ऑफ सेल तो वो फिर क्या बनाते हैं, टिश्यू। इसमें एग्जांपल है इन प्लांट मेसोफाइल टिश्यू मेड अप ऑफ सेल व्हिच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट की बात की जाए तो जो मेसोफाइल टिश्यू है वो प्लांट्स में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जब सनलाइट पड़ती है पत्तों पे तो वो उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है वो या क्लोरोफिल होता है, वो क्या करता है, सनलाइट को ऑब्जर्व करता है और वो फिर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये मेसोफाइल टिश्यू का फंक्शन है। अगर उम्र की बात करें तो उम्र में भी बहुत सारे टिश्यू पाए जाते हैं। इस तरह लेवल 6 है ऑर्गन डिफरेंट टिश्यू वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। जब ग्रुप ऑफ टिश्यू जब मिलते हैं तो फिर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। जिस तरह एग्जांपल है स्टमक इज मेड अप ऑफ 2 मेजर टिश्यू। जिस तरह हमारा इसमें एग्जांपल दी गई कि जो स्टमक है, स्टमक ऑर्गन है, उसके बहुत सारे फंक्शन है। हम उसके फंक्शन की बात करते हैं। इट्स एपिथेलियल टिश्यू सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस फॉर रिडक्शन ऑफ प्रोटीन। उसमें एक टिश्यू उसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू, वो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। उसका क्या काम होता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये स्टमक में पाया जाता है और ये क्या करता है, ये सीक्रेट करता है एक गैस्ट्रिक जूस। वो क्या करता है, वो जो जूस है वो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, वो जो प्रोटीन है उसकी क्या करता है, डाइजेशन करता है। उसको प्रोटीन की करता है, ब्रेक डाउन करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। और वाइल द मस्कुलर टिश्यू, और एक और टिश्यू पाया जाता है उसका नाम है मस्कुलर टिश्यू। उसका क्या फंक्शन है, वो कॉन्ट्रैक्ट एंड ग्राइंड फूड। वो क्या करता है, वो जो खुराक वो कॉन्ट्रैक्ट करता है मतलब, और उसको ग्राइंड, जो फूड है उसको ग्राइंड करता है, उसको छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है, उसको डाइजेशन करता है। और उसके बाद है लेवल 7 में ऑर्गन सिस्टम विच परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन। और उसके बाद जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो वो फिर जो ऑर्गन सिस्टम है वो हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इन ह्यूमन का वो हमारी बॉडी में रोल प्ले करता है। तो मुझे इस तरह हमारा हार्ट है वो क्या करता है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड उसमें आता है, तो डीऑक्सीनेटेड या ऑक्सीनेटेड ब्लड वो क्या पूरी बॉडी में क्या करता है, पंप करता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो जाता है लंग्स में जब ऑक्सीजन साथ अटैच होती है तो फिर वो दोबारा आके हार्ट की तरफ आता है, तो वो फिर हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये किससे मिलकर बनता है, जब ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो पूरा इंडिविजुअल बनाते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक जानदार बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कलेक्टिव फ्रॉम अ होल ऑर्गेनिज्म। जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो फिर क्या बनाते हैं, एक होल ऑर्गेनिज्म, एक जानदार बनाते हैं। इन केस ऑफ मैन, अगर मैन के केस में अगर देखा जाए तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें भी यही बात हो रही है कि अगर मैन में देखा जाए तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का तो मैंने आपको बता दिया। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। जो हम ब्रीथिंग करते हैं, गैसेस एक्सचेंज होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, तो उस प्रोसेस में ये शामिल होता है। या फिर फेरेंक्स स्लैरेंक्स, ये सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अच्छा, जो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन,
तो पहले हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें ओरल कैविटी आती है या फेरेंक्स, ये सारी जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। और जो आगे डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा स्टमक से आगे स्टार्ट होता है। वो हमारी जो फूड है जो आप इंटेक करते हैं तो जब हमारे स्टमक में जाती है तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको डाइजेस्ट करता है, हजम करता है। तो वो मुख्तलिफ एंजाइम उसके साथ अटैच होते हैं, जूस अटैच होते हैं, कैसे जूस। तो वो फिर हमारी बॉडी में जो खुराक है उसको क्या करता है, हजम करता है। अगर उसमें ना हो तो फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह फर्दर प्रोसेस होता है। सारे प्रोसेस को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। उसके बाद है सिमिलरली प्लांट्स। अगर प्लांट्स में की बात की जाए तो रूट्स एंड शूट्स, जो रूट्स और शूट्स हैं वो जो प्लांट है उसकी बॉडी बनाते हैं। अगर से रूट्स और शूट्स में क्या फर्क है, रूट्स जो होती हैं वो जो साया है, जो अर्थ के नीचे जो प्लांट की जो बॉडी पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, रूट्स। ये अर्थ है उसके नीचे ये साया है ना, उसके नीचे जो ये रूट्स है, इसको हम उर्दू में जड़ें कहते हैं। और इसके ऊपर जो जमीन ऊपर वाला जो हिस्सा है ना प्लांट का, वो उसे हम शूट कहते हैं। तो ये हमारी जो प्लांट की बॉडी है तो वो बनाती है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक।